भारत माता की जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की जय हो। सर एक वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर और दिल्ली के बीच में प्रारंभ हो और उसकी डिमांड केवल जोधपुर दिल्ली के लिए नहीं, जोधपुर जयपुर के लिए भी एक बेटर और फास्ट कनेक्टिविटी हो, ये सभी जोधपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों की डिमांड थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का कि उन्होंने मेरे आग्रह को, जोधपुर वासियों की इस पुकार को, आवाज को स्वीकार किया। जोधपुर के सभी जनप्रतिनिधि इस बात की अपेक्षा करते थे कि जोधपुर जयपुर के बीच में ये कनेक्टिविटी बढ़े और जोधपुर दिल्ली के बीच में भी दिन के समय में कोई ऐसी फास्ट ट्रेन हो। मुझे लगता है जिस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, जोधपुर अहमदाबाद से पहले जुड़ा था, अब जयपुर और दिल्ली दोनों से भी जुड़ा है और इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होने के बाद में और अधिक गति के साथ में हमारी कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी। एयरपोर्ट का भी बिल्डिंग का काम लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसी साल में हमारा एयरपोर्ट भी नए कलेवर के साथ में, नए टर्मिनल बिल्डिंग के साथ में शुरू हो जाएगा और उसके होने के बाद जोधपुर की एयर कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। न केवल एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी, बाकी नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है दिल्ली के साथ, मुंबई के साथ, अन्य शहरों के साथ वो भी बढ़ेगा। चलिए, जोधपुर के लोग हम सब लोग उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं और निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है। माननीय राजनाथ सिंह जी का जोधपुर में आगमन औप सिंदूर के बाद में इस पश्चिमी राजस्थान की धरती पर, इस सीमावर्ती धरती पर आगमन हम सब के लिए एक नई ऊर्जा और एक नया स्पंदन लेकर के आए। अभी संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। आप सबकी जानकारी में है कि इस विषय पर गंभीरता के साथ में चर्चा हो, विस्तार से चर्चा हो और बाद चर्चा के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लिया जा सके, इसको लेकर के इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे, उसको भेजा गया है और ये तय किया गया है कि अगले संसद के सत्र के समय दूसरे सप्ताह से पहले इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो जाए या इसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी जाए ताकि अगले सत्र में इसे पारित किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये संकल्प रहा है कि राजनीति में, राजनीतिक संस्थाओं में और गवर्नेंस में और अधिक शुचिता आनी चाहिए और मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से इसके चलते हुए राजनीतिक क्षेत्र में भी शुचिता जो है उसका स्तर और ऊंचा बढ़े।